हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज की कहानी है मित्र की सलाह। एक धोबी का गधा था। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर में लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गद्दे के अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। निकट में कोई चारागाह भी नहीं था। शरीर में वह गधा बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा, खिए महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है, खाने को कुछ नहीं दिया जाता, रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गीदड़ बोला, तो समझो अब आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई है। खीरे, ककरिया, तोरी, गाजर, मूली, शलजम और बैंगनों की बहार है। मैंने बाड़ तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर झक कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गीदड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और पौ फटने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा, उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि ढेंचू राग गाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी, नाना, ऐसा न करना। गधे भाई, माने गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गद्दर ने टेढ़ी नज़र से गीदड़ को देखा और बोला, गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना चाहता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद मत छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंकते हैं, वह मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गिद्दड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे।
गधा हंसा, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गीदड़ गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गद्दे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो, मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गद्दे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गीदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गद्दे ने उसके जाने की कुछ समय बाद मस्त होकर रेंकना शुरू किया। उसके रेंकने की आवाज़ सुनते ही बाग के चौकीदार जग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से रेंकने की आवाज़ आ रही थी। वहां पहुंचते ही गद्दे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वह दुष्ट गद्दा जो हमारा बाग चल रहा है। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गद्दे पर पील पड़े। कुछ ही देर में गद्दा पीट पीट कर अधमरा गिर पड़ा। सीख इस कहानी से, अपने शुभचिंतकों और हितैषियों की नेक सलाह न मानने का परिणाम बुरा होता है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना ये कहानी कैसी लगी। ऐसी ही कहानी रोज़ अपलोड होती है। धन्यवाद।